अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं गुड मीडिया न्यूज़। आज हम खड़े हैं कैलवरी अंडरपास के पास, जो कि 2.5 माह में मुकम्मल कर दिया गया है, जो कि ज़ेरे निगरानी वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और LDO की भरपूर काविश है, जो कि 6 माह का प्रोजेक्ट था, जो इन्होंने 2.5 माह में मुकम्मल किया है। आइए नाज़रीन, हम आपको अंडरपास के बारे में मज़ीद बताते हैं और इसके अंदर जाके भी दिखाते हैं क्या क्या खूबसूरती का इन्होंने इंटीरियर का काम किया गया। आइए नाज़रीन, हम आपको अंडरपास के नीचे लेकर चलते हैं और जाके पंजाब निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ से रोज़ाना 1 घंटे में 1.5 से 2 लाख गाड़ियाँ गुजरती हैं। नाज़रीन, पहले इस कैलवरी ग्राउंड का हाल ये हुआ करता था, यहाँ पर ट्रैफिक ही बहुत जाम हुआ करती थी। जो 7 अप ब्रिज से ट्रैफिक आती थी वो इस इशारे पर आकर रुक जाया करती थी। लेफ़्ट जाते हैं तो शामी रोड आता है, सीधा जाते हैं तो कोड़ा स्टॉप आता है। नाज़रीन, अब यहाँ की आवाम के लिए ये अंडरपास बन चुका है और यहाँ पर ट्रैफिक के लिए बहुत ही आसानियाँ पैदा हो गई हैं। जो सेंटर पॉइंट से आने वाली ट्रैफिक है, जिसने डिफेंस जाना है, वो सीधा अंडरपास से गुजरती है और सीधा डिफेंस पहुँच जाती है। ये वज़ीर आला पंजाब सैयद रज़ा मोहसिन नकवी का बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरा उन लोगों के लिए भी है जो डेली बेसिस पे बिजनेसमैन लोग, मजदूर तबका जो यहाँ से गुजरता है, जो रश की वजह से फंस जाया करता था, अब उनके लिए बहुत अच्छी सहूलत मैसर कर दी गई है। और नाज़रीन, आपको जानकर ये बड़ी हैरत होगी कि ये 6 माह का प्रोजेक्ट था, जो कि 2.5 माह में मुकम्मल किया गया है। ये 6 माह का प्रोजेक्ट था जो कि 2.5 माह में मुकम्मल किया गया। जैसा कि मेरा कैमरामैन दिखा सके, यहाँ लाइटों का निज़ाम बड़ा अच्छा, इंटीरियर और बुके वगैरह लगाए हुए हैं, बहुत अच्छी सेटिंग वगैरह की है, बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है। नाज़रीन, ये बहुत ही अच्छी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी अचीवमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के काम कर रहे हैं, लोगों के लिए सहूलत मुहैया कर रहे हैं। जहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है, वहाँ पे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों से व्यूज़ भी जानेंगे कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, आज इसके बनने से आप के लिए क्या क्या आसानियाँ पैदा हुई हैं। तो जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं कैलवरी अंडरपास के बिल्कुल ऊपर, जो कि ये रास्ता दिया गया है। एक सड़क जा रही है नाज़रीन, अगर मेरी बैक साइड पर देखें तो एक सड़क शामी रोड को जा रही है, जो कि इन्होंने शामी रोड को रास्ता दे दिया कैंट की तरफ, और दूसरी तरफ कैलवरी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जा रही है, जो कि आगे जाके मदीना कॉलोनी और कोड़े स्टाफ वगैरह जाके निकलती है। और ये इन्होंने राउंड अबाउट दे दिया, जिसने वापस 7 अप फाटक की तरफ या वापस फरदौस मार्केट की तरफ जाना हो तो ये राउंड अबाउट दिया है, वो अंडरपास के नीचे ना जाए और सर्विस रोड पर रह के वापस बैंकों वाली लाइन में या मार्केट के अंदर जाकर अपनी ईजिली शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, कैलवरी के रिहायशियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और सहूलत मैसर कर दी गई है गवर्नमेंट और पंजाब की तरफ से। और यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए सारा काम किया, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत खड़ा होता है, बारिश का पानी बहुत खड़ा होता है। बारिश के पानी के लिए इन्होंने बड़े बड़े कुएं बना दिए गए हैं, जिसमें बारिश का पानी स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद बड़ी मशीनें आके निकाल लिया करेगी। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं लोगों के पास और यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के मज़दूरों के पास, उनसे पूछते हैं कि ये काम कितने दिनों में मुकम्मल हुआ और ये सारे काम को जिन्होंने अपने ज़ेरे निगरानी किया है। यहाँ के सर्वेयर जिनका नाम है मोहम्मद आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुना सर? और सब खैरियत है? अल्लाह का करम। तो मुझे ये बताएं, इस प्रोजेक्ट को तैयार होने में कितने माह लगे? इस प्रोजेक्ट को तैयार होने में तकरीबन 2.5 माह लगे हैं हमें बनाने में। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट गुजरा है हमारा ये, और हमारा ये कंपनी का सबसे फास्ट ये प्रोजेक्ट था। सुनने में आया ये 6 माह का प्रोजेक्ट था, जो कि LDA और यहाँ की इंतज़ामिया ने भरपूर दिन रात काम करने की अपनी कोशिशों के बावजूद ये 2.5 माह में मुकम्मल किया। इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह ये ठीक है बात, उनके 2.5 माह में हमने ये कंप्लीट किया है और वाकई ये 6 माह का ही प्रोजेक्ट था। आगे जो आप ब्रिज तैयार कर रहे हैं, आगे भी सुना ब्रिज तैयार हो रहा है,
वो और कंपनी लगी हुई है माशाल्लाह, वो उनका काम भी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन ये हमारा प्रोजेक्ट था, हमने इसे ख़त्म कर दिया है बस। अब हमने हैंड ओवर भी कर दिया है। यहाँ पे सीवरेज का क्या निज़ाम है? यहाँ पर आपको पता है बारिश का पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है, तो उसका भी आपने हाँ इंतज़ाम कर रहे हैं। वो हमारी एक्सीवेशन इधर से स्टार्ट है, सामने से वो दिखा सकते हैं कैमरा मैन आपको, वो एक्सीवेशन वगैरह उधर से स्टार्ट कर रहे हैं, और इस साइड से भी हमने एक्सीवेशन वगैरह करनी है। सीवरेज का काम जो है, ये मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करने के लिए ये बड़े बड़े से ये उन्होंने कुएँ बना दिए गए हैं ताकि बारिश का पानी यहाँ पर स्टोर हो जाए। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या इंटीरियर का काम खूबसूरती के लिए आपने क्या यहाँ पर इक़दाम किए? बस और तो हमारा इधर कोई काम नहीं है। जो ये कार स्टोन वगैरह हैं खूबसूरती के लिए, ये हम अभी वो तैयार कर रहे हैं आपके सामने, वो हो रहे हैं, और सैंड बोर्ड वगैरह वो भी हमने लगाने शुरू कर दिए हैं। बस इसके बाद ये और कोई हमारा काम नहीं है यहाँ पे। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा और सुना, मोहम्मद आसिफ भाई ने हमें इस फीडबैक के बारे में बताया, और ये भी बताया कि यहाँ पर पानी जो खड़ा हो जाता है बारिशों का, इसका भी इंतज़ाम कर दिया गया है। जो अल्लाह ताला की तरफ से बारिश होती है, ज़्यादा भी हो जाती है क्योंकि ये अल्लाह के काम है, अगर पानी खड़ा हो भी जाता है उसका भी बेहतरीन किस्म का इन्होंने इंतज़ाम कर दिया है। तो मुझे दें इजाज़त, कैमरामैन शबाज़ के साथ आपका अपना होस्ट और दोस्त शहजाद नज़ीर गुड मीडिया न्यूज़ को ज्वाइन करें और अपनी लाइफ को सेट करें।